आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक विच इज़ अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। ऑलराइट, अब आप कहेंगे हमने अर्थमेटिक सीरीज पढ़ ली है, ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ ली है, नाउ व्हाट इज दिस अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। ऑलराइट, तो देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर गुणोत्तरीय श्रेणी, तो नाम से पता लग रहा है कि this series is going to be the combination of two, AP and GP. But how? Let's see. AG series, I am writing it in short, AG series. AG series is obtained by multiplying corresponding terms of AP and GP. Means आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपके पास है, तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो सीरीज आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। ऑलराइट, लेट मी गिव यू एन आइडिया। मैंने यहाँ पर एक एपी सीरीज कंसिडर की है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हम लोगों ने पढ़ी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज माई एपी, ऑलराइट, एंड 1 r स्क्वायर अप टू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज माई जीपी। ओके, now what am I doing? I am multiplying the corresponding terms like a into 1 a plus d into r this, a plus 2d into r square this, and दोनों nth टर्म का भी मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जो भी हमारी रिजल्टेंट सीरीज आ रही है दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। होप यू गॉट इट, राइट। तो इसे कहते हैं समांतर गुणोत्तरीय श्रेणी। और क्वेश्चन इसमें दो तरह के आते हैं आपके पास कि किसी भी दी गई अर्थमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज के एन टर्म्स का सम निकालिए या फिर अनंत पदों का योग निकालिए। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ द एग्जांपल्स विद यू। लेट मी टेक फर्स्ट वन। मान लेते हैं आपको कहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on up to n terms. Alright, अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सीरीज आपको दी है, तो you have to first check which kind of series is it. Alright, now you can clearly see 1, 2, 3, 4 and so on is an AP. Alright, तो आपके पास एक तो आ गई है AP 1, 2, 3 up to n, ये आपकी nth टर्म होगी क्योंकि 1, 2, 3 है। जब आप इसकी nth टर्म निकालेंगे तो ये आएगी, तो दिस इज एन AP। ऑलराइट, अदर वन इज 1x x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपकी क्या हो गई है, जीपी। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें इनकी n टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या तरीका है निकालने का? सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो होगा कि आप दोनों सीरीज को अलग अलग लिखिए और दोनों की n टर्म्स निकालिए। ठीक है, हम लोगों ने AP का nth टर्म निकालना भी सीखा है, GP का nth टर्म निकालना भी सीखा है। दोनों सीरीज की nth टर्म निकालेंगे सो दैट हम लास्ट टर्म कैलकुलेट कर पाए। राइट, तो यहाँ क्लियर है 1, 2, 3 था, तो nth टर्म आपका n आएगा। यहाँ पर सीरीज मेरी 1 है, x है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरी जो nth टर्म आएगी वो आ जाएगी x रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो आई एम राइटिंग हियर s, मुझे सम निकालना है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी n x की पावर n माइनस 1। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो भी आपकी जीपी है उसका जो सार्वनुपात है, जो कॉमन रेशियो है, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, x। इस x से मैं s को गुणा करा करके लिखूंगी, एक एक टर्म को शिफ्ट करके। चेक, x की मल्टीप्लाई करा रही हूँ इसमें, लेकिन एक शिफ्ट आगे रखूंगी। x से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा एंड सो। इसमें x की इंटू होगी तो ये आपका आ जाएगा n(x) की पावर n। ऑलराइट, तो दैट्स हाउ वी डू इट। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज में से इस सीरीज को मैं माइनस करती हूँ। व्हाट आई एम गेटिंग 1 माइनस x s is equals to
1 plus 2x minus x, x square plus x cube plus and so on, x raised to power n minus 1, 0 minus 2 minus nx n, right? अब आप सिर्फ इतनी सीरीज को चेक कीजिए. व्हाट इज इट? दिस इज अ जीपी सीरीज, ऑलराइट. तो यहाँ पर n टर्म्स हैं, आप जीपी सीरीज की n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं. यू नो द फॉर्मूला. क्या होता है फॉर्मूला आपका? फॉर्मूला इज a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. तो I can write here 1 x raised to power n minus 1 upon x minus 1 and last में minus nx की पावर n. ऑलराइट. अब यहाँ पर 1 minus x है, आप इसको नीचे लेकर के आ सकते हैं and you will have the final formula. क्या आएगा आपके पास? s is equals to आ गया 1 minus x raised to power n upon 1 minus x का whole square minus nxn upon 1 minus x. So that's how we find the sum of AG series. Alright, let me discuss one more example. So this is my example number 2. Find the sum of the series 1 plus 2 into 1 by 3 plus 3 into 1 by 3 square plus and so on up to infinity. ठीक है, तो यहाँ पर हमें अनंत पदों का योग निकालना है इस सीरीज के. तो इसमें फायदा क्या होता है? इसमें आपको nth टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है. तो स्टेप्स थोड़े इजी हो जाते हैं. तो स्टार्ट डायरेक्टली एज s is equals to 1 plus 2 into 1 by 3 plus 3 into 1 by 3 square plus 4 into 1 by 3 cube and so on up to infinity. Alright. नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा. जो भी कॉमन रेशियो है, आप देखिए इसमें दो सीरीज हैं. एबी सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जीबी सीरीज है 1 1 by 3 1 by 3 square 1 by 3 cube and so on. So what is the common ratio? Common ratio is 1 by 3. So I am multiplying the whole series by 1 by 3 and writing it by shifting one term. तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 upon 3 से, तो यहाँ जो 1 upon 3 है वो यहाँ पर आया plus 2 into 1 upon 3 square plus 3 into 1 upon 3 cube and so on up to infinity. Alright. Now subtracting, I am getting, after subtracting 2 by 3s is equals to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube and so on up to infinity. So what did you get? आपको मिला क्या? आपको मिला एक GP series once again but with infinite terms. और आप लोगों ने infinite GP का सम निकालना भी सीखा है लास्ट लेक्चर्स में. तो I can simply do that. What is the formula? A upon 1 minus R. Alright. यहाँ पर हम लगा रहे हैं sum of infinite GP is equals to A upon 1 minus R. Alright. For R less than 1. Alright. So 1 upon 1 minus 1 upon 3. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है? 2 upon 3s is equals to आपके पास आ गया है 3 upon 2. यहाँ से आपके पास आ गया है s is equals to 9 upon 4 and you can write it as 2 1 upon 4. So that's how we do the questions like